हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आपने जैसे कि थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि आसानी से सीखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल्स। तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आसानी से समझ में आए और आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल ये जो है वो उसको देखने के पहले, इस वीडियो को देखने के पहले आप पिछले मेरे वीडियोस देख लीजिएगा जरूर से, है ना, भूलिएगा नहीं। क्योंकि आप वो नहीं देखेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो आपको पता नहीं चलेंगे। अच्छा, तो अब इस पे आते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेबल हम क्यों पढ़ रहे हैं। असल में हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए इस टेबल को याद करना जरूरी है ना, यह समझना जरूरी है। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक आपको बोनस फैक्ट के रूप में भी बता देता हूं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेबल सबसे पहले हिपार्कस नाम के व्यक्ति ने, HIPPARCHUS, इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएट थोड़ा अलग किया जाता है, इस व्यक्ति ने बनाई थी, है ना। ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमर था। ठीक है, तो अब आते हैं अपन इस पे, टेबल पे आते हैं। तो देखिए, एंगल जो है आपको पता होगा, एंगल दो चीजों में मेजर किया जाता है, एक तो डिग्री में और एक रेडियन में। तो इसमें देखिए मैंने दोनों बताया। डिग्री क्या है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, ये डिग्रीज हैं। और रेडियन क्या है, 0, π/6, π/4, π/3, है ना। अब आपको एक बात बता दूं, बेसिक जानकारी, कि पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री बराबर एक पाई होता। तो अब अपन टेबल पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एंगल ले लिए हैं, ये है ना फर्स्ट पे, ये डिग्रीज में है ना एंगल। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। और आपको मैं भूल गया था इसको लिखना, तो मैंने यहां नीचे लिख दिया है। सेकंड नंबर पे आपको ये लिखना है, एंगल्स इन रेडियन। रेडियन में क्या है, 0, π/6, π/4, π/3, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई। अब ये देखिए 0 से लेके 360 तक जा रहे हैं, है ना। तो 10th 11th क्लास के बच्चों के लिए 0 से 90 तक इंपॉर्टेंट है। आगे की जो है 180, 270, 360, ये 12th क्लास और उसके बाद की क्लास, मतलब BSc या इंजीनियरिंग में आपको काम आएगी। तो 10th क्लास वाले 90 तक ही ध्यान से पढ़े, ठीक है। बाकी की याद करने की अभी कोशिश ना करें, बाद में देखेंगे वो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पाई जो होता है 180 डिग्री होता है, तो ये है 180 डिग्री। अब पाई को 2 से डिवाइड करेंगे या 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 90। तो 90 की जगह π/2। ऐसे ही 60 मतलब π/3, 45 मतलब π/4, है ना, और 30 मतलब π/6, एंड 0 मतलब 0, और 270 मतलब 3π/2, और 360 मतलब 180 इंटू 2 मतलब 2 पाई। ठीक है, तो अब हम आते हैं टेबल पे। तो देखिए साइन ए सबसे, आप क्या करिएगा, टेबल कोई कठिन नहीं है, आप खाली साइन वाली याद रख लीजिए। अभी मैं 90 तक की बताऊंगा, ठीक है, 180, 270, 360 बाद में बताऊंगा। तो अभी आप क्या करिए, साइन की याद कर लीजिए, आपको पूरी याद हो जाएगी। कैसे, देखिए आप जानते हैं साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, है ना। तो साइन होता है, तो आप देखिए साइन 0 तो 0 होगा, है ना। साइन 0 का 0 होगा और साइन 90 का 1 होगा, ठीक है। मतलब साइन जो है वो 0 से 1 के बीच है, 0 से 90 डिग्री में, है ना। तो साइन 0 0 होगा, साइन 90 1 होगा। अब आपको क्या करना है, ये 30 जो है ये 1/2 याद कर लीजिए आप, है ना। 45 जो है 1/√2 याद कर लीजिए, और 60 जो है √3/2 याद कर लीजिए, साइन 60 डिग्री। अब जब आपको साइन ए वाली जो याद हो जाएगी तो आप कॉस ए भी याद रख लेंगे। कैसे याद रख लेंगे, देखिए बहुत सिंपल तरीका है, आपको शायद और किसी दूसरे चैनल पे ना मिले। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में भी बता दीजिएगा कि कैसा वीडियो लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो ये देखिए, ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1 है। अब देखिए कॉस में क्या करते हैं, कॉस में उल्टा चलता। देखिए 90 जो यहां था वो यहां 0 है, जो यहां 60 था वो यहां 30 है, जो यहां 45 था वो यहां 45 है। मतलब साइन और कॉस दोनों का 45 एक सा ही होगा, 1/√2, 1/√2, है ना। और यहां जो 60 डिग्री था, साइन 60 डिग्री √3/2,
वो यहाँ पे 30 डिग्री है ना। जो यहाँ 30 डिग्री था 1/2 वो यहाँ 60 डिग्री है, जो यहाँ 0 था वो यहाँ ये 90 है। अब आप समझ गए कि ये ऐसे जा रहे हैं तो ये ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, साइन क्लियर हो गया। अब टेन पे आते हैं, कॉस भी क्लियर हो गया, अब टेन पे आते हैं। तो टेन का आपको पता होगा, टेन की आइडेंटिटी क्या होती है, टेन मतलब साइन डिवाइडेड बाय कॉस, मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो टेन थीटा होता है, मतलब कब, अब देखिए साइन बाय कॉस मतलब 0/1, इसमें देखिए 0/1 तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो ये 0 है, टेन 0 जा। अब देखिए साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30, ये करना है आपको। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। तो देखिए 1/√3 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 1। तो देखिए साइन 45 डिग्री 1 होता है ना, कोई टेंशन नहीं, है ना। और tan 60 डिग्री क्या होगा, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया √3 आ गया। और देखिए ये 90 डिग्री का क्या हो गया, इंफिनिटी। क्यों हो गया, क्योंकि 1 के नीचे 0 से यदि अपन डिवाइड करें, कोई भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर इंफिनिटी ही आएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन, देखिए आप समझ में आ गया होगा, 0 1/√3 1√3 और इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्लियर, 10 हो गया। अब देखिए कॉट बहुत सिंपल है, कॉट भी बहुत सिंपल है। कॉट में क्या करना है आपको, कॉट में या तो इसको वो ले लीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए, 1/10 ले लीजिए, या तो वो नहीं करना तो उसकी भी टेंशन जरूर नहीं लेनी है। और सिंपल तरीका क्या है कि जैसे ही अपन ने देखी साइन और कॉस में किया था, उल्टा चालू हो गए थे अपन, देखिए ये ऐसे ही अपन को टेन और कॉट का करना है। ये टेन है और ये कॉट है, देखिए 0 यहाँ है तो 0 यहाँ है, 1/√3 यहाँ है तो 1/√3 यहाँ है, 1 यहाँ है 1 यहाँ है, √3 यहाँ है √3 यहाँ है, इंफिनिटी यहाँ इंफिनिटी यहाँ, मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए हमने साइन से कितने 4 बना ली, साइन कॉस टेन कॉट 4 बना लिए। अब देखिए कॉसेक और सेक भी हम इसी से बनाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। अब देखिए एक बात बता दूं मैं कि क्या क्या बात है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का 45 डिग्री सेम होता है। देखिए 1/√2 1/√2, टेन थीटा कॉट थीटा का 45 डिग्री सेम होता है, कितना है 1 1। और कॉसेक थीटा और सेक थीटा का 45 डिग्री क्या होता है, कॉसेक 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री सेम होता है, √2 ये बीच में पड़ता है बिल्कुल, ठीक है। तो अब आप आते हैं काय पे, कॉसेक थीटा पे। तो कॉसेक की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है टेंशन, अब आप सोच रहे होंगे भैया कठिन तो है, तो अरे भैया ऐसा कुछ कठिन नहीं है। देखिए मैं अभी समझाता हूं। साइन क्या होता है, 1/कॉसेक, सॉरी कॉसेक क्या होता है, 1/साइन होता है ना, 1/साइन होता है। तो आप कर लीजिए 1/0, मतलब 0 अभी मैंने बताया था, किसी के नीचे आए तो क्या हो जाएगा, आंसर इंफिनिटी हो जाएगा या नॉट डिफाइंड। तो देखिए कॉसेक ए नॉट डिफाइंड। अब 1/2 को अपन क्या करें, 1 से डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 1/2, तो क्या आएगा आंसर 2 आएगा, देखिए आ गया। अब ऐसे ही 1 डिवाइडेड बाय 1/√2 तो क्या आ गया √2, 1 डिवाइडेड बाय √3/2 तो ये क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, 2/√3, देखिए 2/√3 हो गया, है ना। और ये क्या है 1, तो 1 का 1 ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में भी नीचे भी 1 ही रहता है, ठीक है। तो यही कॉसेक हो गया। अब देखिए सेक का क्या होगा, 1/cos होगा, है ना। यदि 1/cos से नहीं करना आपको तो और सिंपल क्या है कि कॉसेक अपन को मिल गया है तो सेक हमें मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, ये यहां से चलेगा, ये इंफिनिटी ये है, ये 2 है, √2 है, 2/√3 2/√3 1 1, ये हो गए। ये कितना सिंपल है, ये 10th की आपको टेबल याद हो गई है ना, ट्रिगोनोमेट्री टेबल। बस आपको साइन का याद रखना है, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा साइन की, आपके पूरे अच्छे से तैयार हो जाएंगे, है ना। अब हम आते हैं आगे की क्लास के लिए, जैसे कि 12th या 12th से आगे या 11th के लिए कि 180 270 360 भी इनको याद करने पड़ेंगे। तो अब बच्चे जब 10th 11th 12th में आ जाते हैं 10th के बाद, तो 10th तक बच्चों को याद हो जाती है ये टेबल, लेकिन 180 270 360 याद नहीं होते, फिर उनको चक्कर में फंसते हैं वो लोग, इसको कैसे याद करें। तो इसकी भी टेंशन नहीं लेनी, जब मैं हूं तो मैं आपको समझाता हूं कैसे है। देखिए सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है 360 की, है ना। सबसे पहले साइन 0 0 होता है, ये तो आपको पता है, तो 360 भी 0 होगा। जो भी कोई चीज का 0 होता है वही 360 होता है ना।
देखिए सबसे पहले 360 अपन क्या होता है 2 पाई होता है, ये तो अपन को पता है ना। तो साइन 0 साइन 360 0, साइन कॉस 0 कॉस 360 देखिए 1 1 है ना, tan 0 0 tan 360 0, कॉसेक 0 इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड, कॉसेक 360 नॉट डिफाइंड है ना, सेक 0 डिग्री 1 और सेक 360 डिग्री 1, ऐसे ही कॉट 0 डिग्री इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड, कॉट 360 डिग्री नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। देखिए अब आपको 360 वाली ट्रिक पता चल गई। अब हमारे पास क्या बचे 180 और 270 है ना। तो इससे बच्चों एक बात बीच में मैं बता दूं आपको कि यदि आपको मेरी स्पीड फास्ट लग रही है या स्लो लग रही है तो आप सेटिंग्स में जाके ऊपर यूट्यूब पे चेंज कर सकते हैं, फास्ट या स्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। 180 और 270 बच रहे हैं तो इनको कैसे करेंगे, देखिए इनको भी कर लेंगे हम, कोई टेंशन नहीं है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसमें क्या है देखिए, इसमें कॉस और सेक बार याद रखना है, उसमें माइनस हो जाएगा, काय में हो जाएगा कॉस में और सेक में 180 याद रखना है। तो देखिए साइन ए जो 0 था वही 180 है, टेन जो 0 था वही 180 है, कॉसेक जो 0 था वही 180 है, कॉट जो 0 था वही 180 है ना। बस कॉस और सेक में माइनस साइन आ गया, ये 1 था ये -1 हो गया, ये 1 था ये -1 हो गया। देखिए 180 डिग्री भी तैयार हो गया, कोई टेंशन नहीं। अब आते हैं हम 270 डिग्री पर। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, है ना। तो 270 डिग्री पे आते हैं, 270 डिग्री साइन ए है ना, साइन ए। अब ये कैसे, ये क्या है इसमें, अब इसमें देखिए ये क्या है, यहां पे जो था इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। ये टेबल देख लिया आपने, -1 तो यहां -1 आ गया, 0 तो यहां 0 हो गया, है ना। और क्या है, और देखिए tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो tan में 0 यहां पे है तो 270 में, कॉट में 270 में 0 होगा। tan में 270 में इंफिनिटी है तो कॉट में 180 में इंफिनिटी होगा, है ना। कॉसेक में 180 में इंफिनिटी है तो सेक में 270 में इंफिनिटी होगा। कॉसेक में 270 में 1 है, -1 है तो सेक में 180 में -1 होगा। देखिए ये भी हो गया तैयार, इसका भी कोई टेंशन नहीं है। अब आप ये भी कर लीजिएगा। और यदि आपको ऐसे नहीं हो रहा ये वाले याद, है ना, तो इसमें भी क्या लगाइए आप 1/, देखिए साइन का वही है, साइन का -1 है, इसको आप याद रख लीजिए जैसे, है ना। एक तरीका यह है कि साइन का अपन ने -1 याद रख लिया और कॉस का अपन को 0, ठीक है, ये याद रख लिया, ये दोनों याद रख लिए, इससे पूरे आ जाएंगे। क्या होगा, tan आ जाएगा। tan क्या होगा, 1 के नीचे 0 का डिवाइड करो, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। यदि किसी के नीचे 0 का डिवाइड होता है, मैंने अभी बताया था, तो इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड होता, तो ये आ गया। अब कॉसेक में क्या है, कॉसेक 1/sin होता है, तो -1 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा आंसर, -1। तो देखिए ये -1 आ गया। अब सेक में क्या होता, 1/cos होता, तो cos की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो देखिए कहां गया, ये है नॉट डिफाइंड, सॉरी ये है नॉट डिफाइंड, है ना। अब ऐसे ही कॉट में आते हैं, तो कॉट में क्या है, tan का क्या है, इंफिनिटी है, मतलब नीचे 0 है, जब उल्टा करेंगे अपन तो 0/1 आएगा, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो बस सिंपल, कोई टेंशन नहीं। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही एजुकेशन वाले आपको वीडियोस देखने। तो थैंक यू।